बच गई तुम, सिर्फ कंगन टूटे। सोचो तुम्हारी नाक टूट जाती तो तुम्हारी शादी कैसे होती? मजाक की बात नहीं है मोहन जी। मजाक? हृदय जी की माँ ने हमसे कहा था कि ये लाख के कंगन हमारे और हृदय जी के रिश्ते का प्रतीक है। चलो तो अपशगुन हुआ। बाकी बिहारी जी क्या हो गया हमसे? देखो, मैं रिश्तों पर ज्यादा ज्ञान तो नहीं दे सकता, शायद ये रिश्ता भी इन कंगनों की तरह ही है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये रिश्ते जो है ना इतने कमजोर नहीं होते कि ये छोटी मोटी चीजों के टूट जाने पर रिश्ते टूट जाए। छोटी मोटी चीजें है ही नहीं मोहन जी। छोटी तो है नहीं, ये शगुन के कंगन थे, रस्म का हिस्सा थे ये बाके बिहारी जी, अगर हृदय जी की माँ को ये बात पता चले कि हमसे कंगन टूट गए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे और हमारी दादी, उन्हें कितना बुरा लगेगा। हमसे कभी कोई काम ढंग से नहीं होता। अरे तुम डर क्यों रही हो? गिरने वाली थी, इसमें तुम्हारी कौन सी गलती है? और वो कोई बच्चे थोड़ी ना है जो समझ ना पाए। एक ही तो चीज उन्होंने हमसे करने को कहा था और वो भी हम ठीक से नहीं कर पाए। ये कोई आम कंगन है ही नहीं, ये तो शगुन के कंगन है। बस बाके बिहारी जी, मुझे आपका इशारा मिल गया। राधा और मोहन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जल्दी जल्दी वाली तारीख निकालिए ना पंडित जी, हम तो कहते कि कल की ही तारीख निकाल दीजिए। जितना जल्दी कन्यादान करने का पुण्य मिले उतना ही अच्छा है ना। जी जी बिल्कुल, अवश्य, मैं देख रहा हूँ। क्या हो गया हमसे? तुम रोना बंद करोगी? हर बात पर रो लेती हो यार। इतनी बारिश चेहरा पूंजी में नहीं होती है जितनी की तुम्हारी आंखों से निकलती है। टूट गया ना, क्या करें हम? अरे तो क्या ये फोन? आजकल सब कुछ फोन में ही हो जाता है। हेलो, अभी अभी क्यों? ओके पापा, लाती हूँ। ये राधा, देखो ये जो गम है ना, गम से आंसू निकलते हैं, करेक्ट? आंसू से गम निकलता है नहीं ना? तो आंसू निकाल के क्या करोगी तुम? इसे गम तो निकलता नहीं जो मैं इस कंगन को चिपका दूं। किससे चिपकेंगे फिर ये? मुझसे मेरा क्राफ्ट बॉक्स क्यों मंगवाया? मेरा होमवर्क करना है क्या? अरे नहीं, राधा का होमवर्क करना है। लो, ये और कुछ चिपकाना है? ये आप क्या कर रहे हैं मोहन जी? तुम ही कहती है ना कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ ना सके। कंगन जोड़ने से राधा और हृदय की किस्मत नहीं जुड़ेगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मोहन, लेकिन इनका इरादा कुछ और ही है। लो, जुड़ गए कंगन। धन्यवाद मोहन जी। कोई नहीं। क्या करियो? आराम से ही कर। एक सेकंड रुको। तो बस अब आपने मुझे इशारा दे दिया है कि राधा मोहन की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब मुझे और इशारों की जरूरत नहीं है। अब देखना ये है कि ये इनको कब समझ में आता है कि इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हो गए। मोहन जी। थैंक यू ना। नहीं नहीं तो मोहन जी, ये टूटा हुआ निशान तो रह ही गया। अब किसी ने देख ले तो सबको पता चल जाएगा कि हमसे ही कंगन टूट गए हैं। ये तो निशान रहेगा, अब क्या करें?
एक काम करते हैं, दिखाओ इधर। क्या कर रहे हैं आप? अरे एक सेकंड रुको ना। ये बस। क्या होगा? अब कुछ नहीं, अब हम नए कंगन बनाएंगे, इसे निकालना और वो नए कंगन पहन लेना, हो गया मैटर सॉल्व। वाह मोहन जी, मतलब अब हम झूठ बोले? आप और दादी ना बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम और गाय के बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे हैं। जी? जैसे तुम्हें भी लगता है कि तुम बहुत सयानी बातें कर रही हो ना, एंड में निकलता है मुंह जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आर्ग्यू क्यों कर रही हो? जाकर बोल दो ना सबको। ऐसे डंडे पड़ेंगे ना जैसे गाय को पड़ती है जब वो किसी और के खेत में जाती है, तब मुंह मुंह करके भागते रहना। मोहन जी, हाँ हम मुंह नहीं करते हैं। पूछो इससे। नहीं करते। अच्छा। हम मतलब की ही बातें करते हैं। और दादी भी हमारे साथ बिल्कुल यही करती, अपनी बातों में फंसा लेती, फिर जो करवाना करवा लेती। अब क्या करें हम? तो रहो फिर जिंदगी भर ऐसे ऐसे दूसरों की बातें में फंस कर ना कर लेना जो लोग कहते हैं। जैसे अब ये शादी कर रही हो तुम, दादी ने कहा और तुम तैयार होगी ना शादी करने के लिए। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना लाइफ में जो दूसरों की वजह से नहीं, खुद के लिए करने होते हैं। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मतलब तुम एक ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो जिसे तुम जानते तक नहीं? अगर तुम दोनों का नेचर मैच नहीं हुआ तब क्या करोगी तुम? बताओ, जवाब है तुम्हारे पास। और वो सास, अगर ये मतलब ये डेंजर निकली तुम्हारे लिए तब क्या करोगी तुम? मोहन जी, जब हम पहली बार इस घर में आए थे तब किसी ने हमसे कहा था कि हमें इस घर में 32 दांतों के बीच में जीभ बनकर रहना पड़ेगा। और आपको पता है वो इंसान कौन थी? हमारी दादी। अरे फिर दादी यार क्यों? वो सही थी। शुरुआत में हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता था ना इस घर में। अच्छा। सबसे बच बच के रहना पड़ता था। हर कोई हमें इस घर से निकालना चाहता था। आप भी मोहन जी। निकलो अभी इस घर से बाहर, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और गुनगुन ने तो ठान ही लिया था कि हमें इस घर से निकाल कर ही वो चैन की सांस लेंगे। और तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना इस घर में, पर मैं तुम्हारी लाइफ यहाँ हेल बना दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। और आज देखिए, आज हमारी सांस में सबकी सांस अटकी हुई है। अब देखिए ना मोहन जी, हमसे सब कितना प्यार करते हैं। माना कि हृदय जी को हम नहीं जानते हैं, अभी अभी मिले हैं उनसे, और हमें पूरा यकीन है कि एक दिन हम उनके दिल में भी जगह बना ही लेंगे। तो बना लोगी उसके दिल में जगह, लेकिन क्या वो तुम्हारे दिल में जगह बना पाएगा? तुम तो समझ लोगी ना उसे, लेकिन अगर उसने तुम्हें जानने की कोशिश नहीं की तब? इस बारे में सोचा है तुमने? नहीं है ना जवाब? मोहन जी, हाँ। आपकी बातें ना कभी कभार दुगने माप की होती है, और हमारा आधा दिमाग आधे माप का उसमें नहीं समा पाती। पर हम बस इतना जानते हैं कि जब हमारे बाकी बिहारी जी ने इन फूलों पर ये कार्टून की रक्षा के लिए बनाए हैं, तो फिर उन्हें हमारी चिंता तो होगी ही ना। आप चिंता मत कीजिए, हमारे बाकी बिहारी जी हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। राधा, ओ राधा। दादी, हम भी आते। अरे राधा, तुम काटा हो? है? वो काटा जो राधा की प्रोटेक्शन करेगा वो तुम हो। सुना नहीं? वो रोज काटा जो राधा कह कर गई। वो अपने भगवान के बारे में बोल रही थी। वो अपना भगवान कैसे कहती है?
फूल तो नहीं, पर राधा फूल जरूर है। रिधि चोर और तुम कांटा, तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। वो रिधि तो तैयार बैठा है राधा से शादी करने के लिए। हाँ, पर क्यों? मतलब ऐसा भी नहीं कि राधा के पास बहुत पैसे हैं या